चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर को रिहा कर दिया गया। थाना संजानी में दर्ज मुकदमे से भी डिस्चार्ज कर दिया गया। स्पीकर कौमी असेंबली ने गिरफ्तार पीटीआई अरकान की प्रोटेक्शन ऑर्डर्स जारी कर दिए। तमाम वीडियोस तलब। अयाज सादिक कहते हैं, अपने अरकान की तस्दीक बर्दाश्त नहीं करूंगा। वाक़े पर एफआईआर दर्ज करानी पड़ी तो खुद करवाऊंगा। पार्लियामेंट हाउस से गिरफ्तार पीटीआई रहनुमाओं को इंसदादे दहशतगर्दी अदालत पहुंचा दिया गया। शेर अफजल मरवत, शेख वक्कास, आमिर डोगर, नसीम शाह और अहमद चट्ठा शामिल। जज अबुल हसनात जुल्करनैन समाअत कर रहे हैं। अदालत ने शुएब शाहीन को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। पार्लियामेंट सांझी है। पार्लियामान का वकार मजरूह होने पर सबको आवाज उठानी चाहिए। शिबली फराज की पार्लियामेंट हाउस से पीटीआई अरकान की गिरफ्तारी की मुजम्मत। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा, अफसोस है कि हुकूमती बेंचेस ने मुजम्मत का एक लफ्ज नहीं कहा। जल्दबाजी में शर्मनाक कानून साजी से पार्लियामेंट ने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी। पार्लियामेंट में पुलिस एक्शन पर कौमी असेंबली में हुकूमत और अपोजिशन यकजबान। आजम नजीर तारड़, मुस्तफ़ा कमाल और जेयूआई का तहकीकात का मुतालबा। वजीर कानून ने कहा, ऐवान के तकद्दुस को मसला है, कोई पीछे नहीं हटेगा। कल रात जो इस जमहूरियत के साथ हुआ है, जो इस पार्लियामान के साथ हुआ है, जनाब स्पीकर साहब, हम इसराइल में नहीं पाकिस्तान में हैं। कल रात अगर यहाँ पे कुछ हुआ है तो उस बैकड्रॉप में देखें। 9 मई में जो गलत हुआ वो गलत था, लेकिन कल रात जो हुआ है वो पाकिस्तान की जमहूरियत का 9 मई था। पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर कौमी असेंबली में गर्मा गर्मी। अली मोहम्मद खान और ख्वाजा आसिफ आमने सामने आ गए। अली मोहम्मद खान ने कहा, कल रात जमहूरियत का 9 मई था, मस्जिद में भी अराकीन को पनाह ना मिली। पार्लियामेंट पर धावा बोलने वालों पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। ख्वाजा आसिफ बोले, परसों पाकिस्तान की सियासत में स्या दिन था, कल का वाकया रिएक्शन था। जब आप कहेंगे कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो इसका क्या रद्द अमल आएगा। पीटीआई क़यादत के खिलाफ मजीद 3 मुकदमात दर्ज। थाना संजानी में दर्ज केसेस में दहशतगर्दी की दफात भी शामिल। एफआईआर में वजीर आला अली अमीन गंडापुर भी नामजद। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी इजलास में शिरकत। गुज़िश्ता रात इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकातों पर ब्रीफिंग। ज़राए के मुताबिक इजलास के शुरका ने संजानी जलसे में गंडापुर की मौक़िफ़ की तायीद की। आइंदा भी सख्त मौक़िफ़ अपनाने पर इत्तफ़ाक़। अली अमीन गंडापुर के नाज़ेबा अल्फाज के खिलाफ सिंध असेंबली में करारदाद पेश। करारदाद पीपी रुकन सादिया जावेद ने पेश की। मुताल्लिका इदारे से बयान का नोटिस लेने का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इजलास से सहाफ़ियों का वॉकआउट। सलमान अकरम राजा कहते हैं, अली अमीन गंडापुर ने सहाफ़त में मौजूद काली भेड़ों की बात की थी। ख़वातीन का एहतराम होना चाहिए। शुएब शाहीन को केस में डिस्चार्ज किया जाए, वकील की इस्तदा। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात ने जिस्मानी रिमांड पर फैसला महफूज कर लिया। प्रोसिक्यूटर की 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। कौमी असेंबली में जजेस की तादाद में इजाफे का बिल पेश। महमूद खान चकजई ने बिल पर एतराज़ कर दिया। मजीद कार्रवाई के लिए बिल मुताल्लिका कमेटी के सुपुर्द। बिल दानियाल चौधरी ने पेश किया। चीनी वफ्द का SIFC का दौरा। वफ्द को ज़राअत, IT, लाइव स्टॉक, तवानाई, मादनियात में सरमायाकारी के मौके से आगाह किया गया। SIFC ने वफ्द को पॉलिसी सतह के इक़दामात से आगाह किया। इरसा एक्ट में तरमीम के मामले पर नून लीग पीपल्स पार्टी आमने सामने। शहरी रहमान ने तरमीम को सिंतास मुआहदे पर तीसरा हमला करार दे दिया। कहा, चेयरमैन इरसा वफाकी हुकूमत का मुलाजिम बन जाए। मुसद्दिक मलिक बोले, मेरे सामने सिंध के एतराज़ से मुताल्लिक कुछ नहीं। इरसा की दस्तावेज पर एहसन लगारी के दस्तखत मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान पंजाब में पावर शेयरिंग कोऑर्डिनेशन कमेटी का छठा इजलास हफ्ते को तलब। नून लीग ने पीपल्स पार्टी के मुतालबात से पार्टी क़यादत को आगाह कर दिया। नवाज शरीफ का सियासी महाज पर मुतहरिक होने का फैसला। लीगी कायद पहले मरहले में मुल्क गिर दौरे करेंगे। सबसे पहले बलूचिस्तान जाएंगे। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के दौरे भी शेड्यूल।
पीपल्स पार्टी की सिंध असेंबली में एक नशिस्त और बढ़ गई। मोहम्मद आसिफ दोबारा गिनती में PS 112 से फातेह करार। इलेक्शन कमीशन ने PTI के सरबुलंद खान को डी नोटिफाई कर दिया। हमारी पहली जंग IPPs के साथ है। बिजनेस कम्युनिटी आज मुत्तहिद है। साबिक निगरान वजीर गौहर एजाज कहते हैं, हम 10 साल में कर्जा देने वाला मुल्क बन जाएंगे। ये वो ख्वाब देख रहे हैं जो हमने लोगों ने देखा है। लाहौर हाईकोर्ट ने चेयरमैन नादरा को फिर से ओहदे पर बहाल कर दिया। 2 रुकनी बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। चेयरमैन नादरा की बहाली लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। सोने की कीमत में इजाफा। 10 ग्राम सोना 1014 रुपए महंगा। कीमत 2,24,365 हो गई। कराची में सुपर हाईवे वादी हुसैन कब्रिस्तान से बोरी बंद लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक लाश पर गोलियों के निशानात मौजूद हैं। शनाख्त गुलाम मुस्तफा के नाम से हुई।